नमस्कार, हॉट स्टॉक्स ब्रेक फ्री कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। बाजार पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज शो में खास क्या रहने वाला है। महिंद्रा और ओला के बीच कल एक बड़ा ऐलान हो सकता है करार को लेकर, उस पर नजर रखेंगे। और साथ ही आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के आईपीओ के लिए सेबी की ओर से हरी झंडी मिल गई है। और कल के लिए कौन से होंगे वो 20 शेयर जो देंगे आपको जबरदस्त मुनाफा, यानी कि हॉट स्टॉक्स के टॉप 20 शेयर भी आपको बताएंगे। लेकिन अब बात करते हैं बाजार की। कल की शानदार रैली के बाद आज भारतीय बाजारों की शुरुआत स्ट्रांग हुई, लेकिन जल्द ही बाजार ऊपरी स्तरों से पलट गया। इंट्राडे में 8968.7 का नया 52 वीक हाई छूने के बाद निफ्टी में गिरावट आई और पूरा दिन एक दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखा। सेंसेक्स ने भी इंट्राडे में 29,000 का स्तर पार किया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाया। हालांकि आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी सिलेक्टिव अगर कहें तो खरीदारी देखने को मिली, लेकिन सरकारी बैंक्स की तरफ से आज पार्टिसिपेशन स्ट्रांग था। शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कैनरा बैंक ऑलमोस्ट 6.5% ऊपर क्लोज हुआ। पीएनबी, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ शेयर्स थे जहां पर 3 से 5% का अप मूव देखने को मिला। कैपिटल गुड्स की तरफ से पार्टिसिपेशन अच्छा था। मेटल्स, रियल्टी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। अनुमान से बेहतर नतीजों के दम पर बीएचईएल का शेयर 15% से ऊपर आज क्लोज हुआ। क्वार्टर 1 में घाटे का अनुमान था, लेकिन कंपनी ने मजबूत एग्जीक्यूशन के चलते इस तिमाही में 78 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया। अनुमान था कि शायद इस क्वार्टर में घाटा की संभावना थी, लेकिन उसके उलट नंबर्स आए, जिसके चलते एक स्ट्रांग मूव बीएचईएल के काउंटर में देखने को मिला। बैंक्स की बात करें तो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक ने भी लीड किया और एक अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। तेल, गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में कुछ दबाव आज के सेशन में दिखा। पेन स्टॉक्स पे भी आज मुनाफा वसूली हावी रही, लेकिन ऑटो एंसिलरी स्पेस ये एक स्पेस था जहां पर बस देखने को मिला। फेडरल मोगल ऑलमोस्ट 20% के अपर सर्किट पर क्लोज हुआ। सुब्रोज, रानी ब्रेक जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पर जबरदस्त तेजी के साथ क्लोजिंग रही है। नतीजों के बाद स्पाइस जेट में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली और साथ ही चाय कॉफी शेयरों में भी अच्छी तेजी रही। बॉम्बे बर्मा का शेयर ऑलमोस्ट 15% की तेजी के साथ बंद हुआ। मौजूदा बाजार पर एक्सपर्ट्स के कुछ हमने राय ली, आइए सुनते हैं। मेरे ख्याल में पूरे मार्केट, द होल मार्केट इज गोइंग टू राइज, और इसकी वजह से सब सेक्टर्स में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस रहेगा, पर अमंग दो सेक्टर्स मेरे ख्याल में जो फाइनेंशियल्स एंड ऑटोज विल कंटिन्यू टू डू वेल, क्योंकि भारतीय जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो मेरे ख्याल में अगले 2 महीने में और कम होगी। इन्फ्लेशन नवंबर की तरह बाय नवंबर हम भारतीय इन्फ्लेशन रेट में भी थोड़ी सी वीकनेस देखेंगे और इंटरेस्ट रेट, भारतीय इंटरेस्ट रेट कम होने का आशा है। मेरे ख्याल से देयर आर स्टिल प्लेसेस। मुझे इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से स्टॉक हैज गिवन अ फ्रेश ब्रेकआउट। अगर आप 1220 के नीचे नहीं जाते हैं तो डेफिनेटली देयर आर बिग चांसेस ऑफ टू कैप्चर 1265, 1270। तो इंडसइंड बैंक पे आप नजर रख सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स में एसबीआई ने दोबारा से और पीएनबी ने दोबारा से ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे ऐड होता हुआ नजर आया है। मेरे ख्याल से पीएनबी इज ऑल्सो इज अ वेरी गुड कैंडिडेट इन पीएसयू बैंक्स, और एसबीआई भी लग रहा है टू कैन टेस्ट 262, 263। तो प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक और पीएसयू बैंक्स में एसबीआई, ये दोनों पे डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए जी। तो उन्होंने अपने पसंदीदा स्टॉक्स बताए। पीएनबी और एसबीआई यहां पर निवेश करके चला जा सकता है। आज का एक्सपर्ट किरण यादव हमारे साथ मौजूद है। गुड इवनिंग किरण, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज जो हमने देखा और समाव कह सकते हैं एक डिसअपॉइंटमेंट ही मिला। नए स्तरों की उम्मीद थी, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों से पलट गया। आपने कैसे इसको वॉच किया और क्या सेंस लग रहा है अगले दिन के लिए? देखिए पल्लवी जी, पिछले 6 दिनों में हमने 8550 से लेके सीधा हमने 8950 तक एक छलांग लगाई है। इसके बाद इतने बड़े मूव के बाद एक थोड़ा सा रेस्ट करना या थोड़ा सा करेक्ट होना लाजमी है। अगर हम हर रोज एक्सपेक्ट करते हैं कि हर रोज एक नया हाई होगा और ये तेजी चलती रहेगी, तो ऐसे तेजी अच्छी नहीं रहती है। छोटे से करेक्शंस या टाइम करेक्शंस अगर होते हैं तो अच्छे हैं। मेरा मानना है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 8890 है, तो आपका स्टॉप लॉस 8880 होना चाहिए, और टारगेट्स के लिए हम इजीली 9000 क्रॉस करते नजर आएंगे अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेशन अगर हो जाता है तो और भी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल जानी चाहिए। जी चलिए, अब दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर पहले दर्शक है नारायण, जो कि मुंबई से है। नमस्कार नारायण, पूछिए क्या सवाल है।
नारायण, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ नारायण जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा अशोक लीलैंड के 81 शेयर है 91 के भाव पे। ओके, कब खरीदा है आपने? 2 महीने हो गए। और कितने टाइम तक और रखना चाहते हैं इसे? 6 महीना साल तक। ठीक है, ऑलराइट। ऑलरेडी 2 महीनों से इसको होल्ड कर रहे हैं और अगले 6 मंथ्स तक इसमें बने रह सकते हैं। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 3.25% का मूव इसमें देखने को मिला है। किरण, अगर 6 मंथ्स के हिसाब से देखा जाए तो क्या कोई टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे? और इनकी खरीद जो है 91 लेवल्स की है, इनकी खरीद पर आपकी राय क्या होगी? अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, करीबन 102-105 लेवल्स देखने को जरूर मिलेंगे, पर ये स्टॉक इतना अच्छा नहीं दिखता है एज कम्पेयर टू अदर हेवी व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। तो मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में अगर सोचे, ये इस स्टॉक से निकल के अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखने को मिल जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इधर से शायद ये लॉस बुक भी करे तो भी अच्छा है, अगर लॉस नहीं बुक करना चाहते हैं तो इधर से छोटी सी पुल बैक रैली जो मैं कह रहा हूँ 100-105 तक, तो उन लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और फिर शिफ्ट हो जाना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अशोक लेलैंड से इन स्तरों पर निकल जाने की सलाह है। इनफैक्ट किरण, एक खबर भी है कि कल ओला के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा एक स्ट्रैटेजिक करार कर सकता है और इस डील के तहत ओला को M&M अपनी कई सेवाएं मुहैया कराएगी, जिसमें कार लीजिंग, फाइनेंसिंग और ऑटो इंश्योरेंस प्रोडक्ट शामिल होंगे। ये इस तरह की अपने आप में एक अकेली डील है, क्योंकि टोयोटा ने मई में उबर के साथ एक छोटी सी हिस्सेदारी जरूर ली थी और साथ ही फॉक्सवैगन ने भी उबर की राइवल कंपनी गेट में निवेश किया था। लेकिन ये जो लीजिंग को लेकर अनाउंसमेंट है, ये कल शायद आ सकती है और आज के सेशन में M&M पे हल्का दबाव देखने को मिला है, लेकिन कल इस पर नजर रहेगी। जनरल मोटर्स ने भी लिफ्ट में $50 करोड़ का निवेश किया था, यानी कि निवेश करना, हिस्सेदारी लेना, ये एक अलग मैटर है। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा के पवन गोयनका ने 31 अगस्त को जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और उस बातचीत में उन्होंने कहा था कि ओला, उबर जैसी कंपनियों से बातचीत जारी है। आइए आपको सुनाते हैं। जितने भी कार कंपनियां हैं आज, वो सभी कार कंपनियां आई एम श्योर ओला, उबर या ज़्यादा एग्रीगेटर्स जो भी हैं उनसे बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि एक वो बहुत बड़े कस्टमर हो गए हैं हमारी गाड़ियों के लिए और इसलिए वो गाड़ियाँ बात चलती रहती हैं। सब कुछ न कुछ एक स्ट्रेटेजिक टाई अप भी करना चाहेंगे, कुछ टेक्निकल टाई अप करना चाहेंगे, कुछ सिंपली ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहेगा। तो हम सबसे बात कर रहे हैं। राइट, तो किरण, आपने मैनेजमेंट को भी सुना, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल टाइप्स दोनों ही पॉसिबिलिटीज खुली हुई हैं और बातचीत जारी है। अगर इस तरह का कोई भी अनाउंसमेंट कल आता है तो स्टॉक पर किस तरह का रिएक्शन आप देख रहे हैं और कितना बड़ा ये ट्रिगर या पॉजिटिव हो सकता है? क्योंकि ये जो स्पेस है रोबो टैक्सी का, ये काफ़ी हद तक अब बढ़ रहा है, काफ़ी इसका ट्रेंड भी बढ़ रहा है, लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है। आपको क्या लगता है, इस खबर के बाद कुछ रिएक्शन होगा स्टॉक पर? बिल्कुल पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए। अगर ये बात जो अभी निकल के आ रही है, अगर ये कल न्यूज में कन्वर्ट हो जाती है तो मेरा मानना है कि एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी टेक्निकली देखने को मिल जाएगा। 1500 एक छोटा सा टेक्निकल हर्डल है, अगर ये 1500 निकल जाता है तो इजीली हम 1560, 1580 तक कल या परसों तक जाते हुए देखेंगे। और वैसे भी अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है जिसपे ऊपर बिल्कुल बेट लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बेट लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहिए महिंद्रा में। जी, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी अच्छा स्टॉक लग रहा है, अच्छी पिक हो सकती है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, 1488 के लेवल्स इसमें देखने को मिले हैं। कुछ और सवाल शामिल करते हैं। अगला सवाल SMS के जरिए है, विवेक पाटिल ने भेजा है, ये औरंगाबाद से IDBI बैंक पर ये जानना चाह रहे हैं। इनके पास ऑलमोस्ट 230 स्टॉक्स हैं, 77.74 पे इन्होंने लिए हुए, यानी कि ऑलमोस्ट ₹3 प्रति शेयर का इन्हें नुकसान हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है किरण, इनके पास 230 स्टॉक्स हैं। इन स्तरों पर क्या सलाह रहेगी आपकी? IDBI बैंक में आज के सेशन में 2% तक की तेजी देखने को मिली है। बैंकिंग क्षेत्र के सारे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं पर IDBI नहीं कर रहा है। हमेशा एक न्यूज आती है जहां पे कोई बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज आती है, उसके कारण ये स्टॉक उछलता है और वापस फिसल जाता है। तो मेरा मानना है कि ये आउट परफॉर्मर नहीं है, अंडर परफॉर्मर है। ऐसे स्टॉक से अभी तो इन्वेस्टमेंट की कोई टेक्निकल ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं दिख रहा है। मेरा मानना है कि इधर से बाहर ही निकले तो अच्छा है। दूसरा विकल्प इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैं इंडसइंड बैंक की करूंगा, जहां पे बहुत अच्छा रिटर्न आने की संभावना है। तो ऐसे स्टॉक्स में निवेश करें जहां पे ट्रेंड सही हो। ट्रेंड इज अ फ्रेंड, इस बात में यकीन रखना चाहिए।
राइट, यानी कि अगर कोई पूरी पॉकेट परफॉर्म कर रही है लेकिन कोई पर्टिकुलर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एग्जिट करने की सलाह है। IDBI बैंक यहाँ से निकल सकते हैं। इंडसइंड बैंक एक बेहतर विकल्प हो सकता है। DI के आसपास क्लोजिंग रही है 1217 रुपये के आसपास। कुछ और सवाल है, सवाल भेजा है पंकज ने ग्वालियर से। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर पूछ रहे हैं, इनके पास 600 शेयर हैं, 80 रुपये के भाव पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। इनकी खरीद ऊपरी स्तरों पर है। आज के सेशन में स्ट्रेंथ दिखी है लगभग 2.5 रुपये की, लेकिन फिर भी इनके खरीद से काफ़ी नीचे है। सिंटेक्स पर क्या सलाह रहेगी किरण? इसमें शायद एक राइट्स इश्यू भी आ रहा है, तो मेरा मानना है कि इक्विटी भी बढ़ती नजर आएगी। सेलिंग इक्विटी बढ़ते हुए आपको सेलिंग देखने को मिल जानी चाहिए, तो मेरा मानना है कि इससे दूर ही रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई मार्केट आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में मिलेगी। सॉरी जी, अगर इसी क्षेत्र के कोई स्टॉक लेना है तो नीलकमल मैं दूसरा विकल्प सजेस्ट करूंगा, जहां पे उनको एक अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। राइट, तो यहाँ से निकलकर नीलकमल में आपको सलाह दी जा रही है निवेश करने की। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 3.25% की तेजी आज के सेशन में दिखी, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिसला और डे लो के आसपास ही क्लोजिंग रही है। नीलकमल बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए। लेकिन आज कुछ बड़े नतीजे भी आए। BHEL के नंबर्स ने काफ़ी हद तक सरप्राइज किया मार्केट को, और समहाउ जो अनुमान था किरण वो था कि घाटा हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, लेकिन कंपनी ने 78 करोड़ का मुनाफा इस क्वार्टर में पोस्ट किया, यानी कि ऑलमोस्ट 54% का गेन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में रहा है। बिक्री की बात करें वहाँ पर भी एक सब्सटैंशियल जंप आया। सबसे जो खास फीचर रहा वो एग्जीक्यूशन को लेकर था। एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा, अनुमान से बिल्कुल उलट नंबर्स रहे हैं, जिसके बाद हमने अच्छा मूव भी देखा। BHEL में ऑलमोस्ट 160 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है। इंट्राडे में ऑलमोस्ट 16 से 17% तक का अप मूव इसने दिखाया, और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 15.5% के ऊपर हुई है। आपका रिएक्शन BHEL पर क्या होगा, और आज की जो तेज़ी आपको लगता है कल भी ये जारी रहेगी? बिल्कुल रहनी चाहिए। देखिए, ये एक स्टॉक था जहाँ पे हर राइस पे बिकवाली करने की सलाह हमेशा दी जाती थी, और रिजल्ट के बाद हमेशा ये देखा जाता था कि ये स्टॉक बहुत नीचे चला जाता है। तो बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस बिल्कुल इस स्टॉक में थे और रहे, और आज थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखी गई है, पर शॉर्ट कवर करने के लिए मौका ही नहीं दिया स्टॉक ने। 136 से सीधा 154 3 मिनट में चला गया ये स्टॉक। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट कवरिंग हुई नहीं है और भी बाकी है, और जिस तरीके के डिलीवरी वॉल्यूम्स आज देखने को मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बहुत अच्छे दायरे में चला जाएगा। मुझे लगता है कि अगले इस सीरीज में, यानी सितंबर सीरीज में 193 से लेकर 200 तक टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, आज के सेशन में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखी, और 190 के ऊपर के लेवल्स भी आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ राजू तलरेजा है मुंबई से। गुड इवनिंग राजू, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मेरे पास स्टॉक है IOC, मैंने लिया है 580 में। ओके, और ये मुझे शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैंने, तो मुझे प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कैसे ऐसा शॉर्ट टर्म अगर आप डिफाइन कर पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी 567 के लेवल्स आज के सेशन में दिखे हैं, कितने समय तक आप इसको रख सकते हैं? मैक्सिमम 1 मंथ के आसपास। ठीक है, ऑल राइट। 1 महीने का नजरिया है किरण। 580 की खरीद है, और आज 567 के लेवल्स दिखे हैं। चार्ट को अगर हम देख रहे हैं तो लगातार एक अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है, और ऑलमोस्ट 350 के लेवल से ये क्लोज टू अबाउट 593 के लेवल्स तक भी पहुंचा है। क्या लगता है आपको 6 मंथ्स के लिहाज से देखें तो कैसा चुनाव है इनका? नहीं, स्टॉक बहुत ही अच्छे पैटर्न पे है। मुझे लगता है कि इधर से और भी मार्केट आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो जो ट्रेंड स्टॉक में है, जो कि पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा करेक्टिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि ये 560, 558 तक नीचे आ सकते हैं। उसके नीचे आने की संभावना बहुत कम है, तो 555 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। 560 अगर मिलता है तो और भी ले सकते हैं, और मेरा मानना है कि 582 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर जब ये स्टॉक चलता है तभी एग्रेसिवली ये स्टॉक बढ़ता नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि 582 के ऊपर जब चलता है तो और भी बाय करे, बेचनी जल्दबाजी ना करे। आपको इजीली 600 के ऊपर के रेट्स अगले 2-3 हफ्तों में देखने को मिल जाने चाहिए, और अगर 6 महीने का व्यू है तो 650, 675 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। जी, तो IOC के अंदर बने रहने की ही सलाह आपको दी जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया, और आपने अच्छा मुनाफा भी वहां से कमाया। हमने आपको टॉप 20 के अंदर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज स्टॉक बताया था, जहां पर टारगेट हिट हुआ है, और इंट्राडे में ऑलमोस्ट 7% तक का रिटर्न स्टॉक ने आपको दिया। साथ ही कल हॉट स्टॉक्स में टॉप 20 के तहत हमने आपको OCL इंडिया का स्टॉक बताया था, जहां पर खरीदारी करने की सलाह थी 905 के टारगेट्स के लिए। यहाँ पर भी टारगेट्स हिट हुए हैं, और 4% तक का रिटर्न आपको
इंट्राडे में मिला है। इसके अलावा ड्यूरिंग द डे सुपर शेयर में हमने आपको प्रिसिशन वायर एक स्टॉक बताया था, जहां पर 4.5% तक का एक मूव आज के सेशन में दिखा है, यानी कि वो 3 स्टॉक जहां पर आपने अच्छा मुनाफा कमाया है। लेकिन अब जानते हैं अंशु से कि टॉप 20 स्टॉक्स वो कौन से रहेंगे जहां कल आपको दाम लगाना है और आपको नजर रखनी होगी। अंशु बताइए कौन से हैं वो चुनिंदा स्टॉक्स? जी शुक्रिया। जिन 20 शेयरों में निवेश करके हमारे दर्शक मुनाफा कमा सकते हैं उनमें पहला शेयर होगा सुप्रीम पेट्रो का। इस शेयर ने अब तक के उच्चतम स्तरों पर आज के सत्र में ट्रेड किया है। खरीदारी की सलाह होगी क्योंकि आज के सत्र में इस शेयर ने करीब 5% चढ़कर ये शेयर बंद हुआ है। खरीदारी करके चलिए इस शेयर पर 226 के टारगेट्स के लिए 216 का इस शेयर पर स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा रोशिल डेकोर का। आज के सत्र में वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इस शेयर में देखने को मिली, साथ ही साथ इस शेयर ने अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी टच किया है। खरीदारी की सलाह होगी 504 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप 487 के मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा बॉम्बे डाइंग का। ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलने की शेयर कोशिश की और साथ ही साथ 50 डेमा के ऊपर ये शेयर आज के सत्र में बंद हुआ है। खरीदारी करके चलिए 48 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए 46 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा BGR एनर्जी का। सभी एवरेज के ऊपर ये शेयर बंद हुआ है और साथ ही साथ 2 हफ्ते के औसत से ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम इस शेयर में आज के सत्र में देखने को मिली है। खरीदारी करके चलिए 124 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 117 का इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा सेंचुरी इंका का। टेक्सटाइल शेयरों में आज के सत्र में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंचुरी इंका इनमें से एक था। आज के सत्र में अगर बात करें तो अंतिम चरणों में जोरदार तेजी इस शेयर में देखने को मिली और 5% चढ़कर ये शेयर बंद हुआ है। खरीदारी की सलाह होगी, टारगेट आप रख सकते हैं 279 रुपीज़ का। स्टॉप लॉस 270 रुपीज़ का आप इस शेयर पर मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा मादसन सुमी का। टेक्सटाइल शेयरों के अलावा ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी आज के सत्र में जोरदार तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम बेस्ड बाइंग भी ऑटो एंसिलरी शेयरों में देखने को मिली और निचले स्तरों से मादसन सुमी के शेयर में रिवर्सल देखने को मिला। खरीदारी की सलाह होगी 344 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 332 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा कजारिया सेरेमिक्स का। अब तक के उच्चतम स्तरों पर शेयर ने ट्रेड किया है और आज के सत्र की अगर प्रिसाइजली बात करें तो 3.5% चढ़कर ये शेयर बंद हुआ है। खरीदारी करके चलिए, कल के सत्र में भी तेजी देखने कायम रहने की उम्मीद है और 1370 रुपये के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर दाव लगाइए आप। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 1335 रुपये का। मेरा अगला शेयर होगा BHEL का। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं और मजबूत एग्जीक्यूशन से Q1 के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। 100 करोड़ के घाटे के अनुमान के मुकाबले 70 करोड़ के मुनाफे में आई है कंपनी। काफ़ी अच्छे रहे हैं रिजल्ट्स और इसी के चलते आज के सत्र में अगर प्रिसाइजली बात करें तो 15.5% चढ़कर ये शेयर बंद हुआ है। खरीदारी की सलाह होगी 165 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 156 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा जेट एयरवेज का। आज के कारोबारी सत्र की अगर बात करें तो आखिरी चरणों में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली और साथ ही साथ स्पाइस जेट के रिजल्ट्स जो आए थे, शानदार नतीजे रहे थे स्पाइस जेट के। उसके बाद जेट एयरवेज के शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। खरीदारी की सलाह होगी 562 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस 535 रुपीज़ का आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा मोरारजी टेक्सटाइल्स का। शेयर में अहम एवरेज के ऊपर कारोबार किया। आज के सत्र में अगर बात करें तो लगातार दूसरे हफ्ते इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है और आगे भी ये तेज़ी जारी रहने की ही उम्मीद है। आज के सत्र की अगर बात करें तो मोरारजी टेक्सटाइल का शेयर करीब 10% चढ़कर बंद हुआ है। खरीदारी की सलाह होगी 54.1 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 52.3 रुपीज़ का। जी, तो 10 स्टॉक्स अंशु आपने बताए जहां पर नजर रखनी होगी, लेकिन बाकी के 10 स्टॉक्स यानी कि टॉप 20 में जो बाकी 10 स्टॉक है वो कौन से हैं? जी, मेरा अगला शेयर होगा इंडैक रबर का। आज के सत्र में रबर शेयरों में भी जोरदार तेजी देखने को मिली और साथ ही साथ नई रबर पॉलिसी का भी ऐलान जल्द संभव है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित होगा इंडैक रबर के लिए। खरीदारी करके चलिए इस शेयर पर आप 190 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 184 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा जैन इरिगेशन का। आज के सत्र की अगर बात करें तो आज के सत्र में शेयर में जोरदार बढ़त देखने को मिली। साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनले ने भी शेयर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ओवरवेट
क्रेडिट रेटिंग को बरकरार रखते हुए लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। 92 से लक्ष्य को बढ़ाया है, 131 किया है। खरीदारी करके चलिए, दाव लगाइए इस शेयर पर 99.2 के टारगेट्स के साथ 95.4 रुपीज़ का इस शेयर पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। स्पाइसजेट की अगर बात करें, ये हमारा अगला शेयर होगा। इस शेयर पर आप नजर रख के चल सकते हैं। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहे हैं। मुनाफा करीब 2 गुना बढ़ा है Y-on-Y बेसिस पर। एबिटा मार्जिन्स की अगर बात करें तो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 11.5% से एबिटा मार्जिन्स बढ़कर 12.73% हुए हैं Y-on-Y बेसिस पर। स्पाइसजेट पर भी खरीदारी की सलाह होगी। 68.5 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस 64.8 रुपीज़ का आप रख सकते हैं। प्रकाश कॉन्ट्रो होगा मेरा अगला शेयर। कंपनी की कल बोर्ड बैठक है जिसमें SPG मल्टी ट्रेड के अधिग्रहण पर फैसला मुमकिन है। खरीदारी करके चलिए प्रकाश कॉन्ट्रो के शेयर पर 16.7 के टारगेट्स के लिए 16 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा सीएट का। आज के सत्र में तमाम टायर शेयरों में तेज़ी देखने को मिली और कल भी ये तेज़ी जारी रहने की उम्मीद है। अगर प्रिसाइजली सीएट के शेयर की बात करें तो खरीदारी की सलाह होगी सीएट के शेयर पर 1050 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर खरीदारी करिए। 1010 रुपीज़ का इस शेयर पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा आरबीएल बैंक का। शेयरधारकों ने शेयर जारी करके रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है और कंपनी के शेयर के जरिए 1500 करोड़ जुटाने की योजना है। इस शेयर पर भी खरीदारी की सलाह होगी। 320 के टारगेट्स के लिए 300 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा सोलर इंडस्ट्रीज़ का। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं और Q1 में मुनाफे की अगर बात करें तो 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है मुनाफे में Y-on-Y बेसिस पर। एबिटा मार्जिन्स की अगर बात करें तो एबिटा और मार्जिन दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एबिटा 30% और मार्जिन 1.75% बढ़े हैं Y-on-Y बेसिस पर। खरीदारी करके चलिए सोलर इंडस्ट्री के शेयर पर 675 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 635 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा ग्लोबल ऑफशोर का। इंट्राडे में आज के सत्र में शानदार तेज़ी देखने को मिली इस शेयर पर और तेज़ी ये जारी रहने की उम्मीद है। 147 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप दाव लगाइए। 142 रुपीज़ का इस शेयर पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। LG बालाकृष्णन होगा मेरा अगला शेयर और आज के सत्र में LG बालाकृष्णन के शेयर की बात करें तो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इस शेयर में देखने को मिली। शेयर ने आज अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी छुआ है। इस शेयर पर भी खरीदारी की सलाह होगी। 574 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 551 रुपीज़ का। और मेरा 20 शेयरों में आखिरी शेयर होगा गॉडफ्राई फिलिप्स का। ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलने की इस शेयर ने आज कोशिश की है और साथ ही साथ आज के अगर सत्र की बात करें तो अच्छा ट्रेड किया है इस शेयर ने। 1519 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 1446 रुपीज़ का। 20 स्टॉक्स जहां कल आपको नजर रखनी होगी, लेकिन कुछ अहम खबरें भी हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। ICICI प्रूडेंशियल के IPO को सेबी की मंजूरी मिल गई है। IPO के जरिए ICICI प्रू 5000 करोड़ रुपए जुटाएगी। ICICI प्रू ने 18 जुलाई को सेबी में DRHP दाखिल किया था। IPO की मंजूरी पाने वाला ये पहली बीमा कंपनी होगी और पिछले करीब 6 साल में IPO की मंजूरी लेने वाली सबसे बड़ी कंपनी में ICICI बैंक की मौजूदा जो हिस्सेदारी है वो है 68% और UK की प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन की 26% हिस्सेदारी है। IPO में कंपनी 18.1 करोड़ शेयर्स लाएगी, जिसमें से लगभग 1.8 करोड़ शेयर ICICI बैंक के शेयर धारकों के लिए आरक्षित होंगे। कोल इंडिया के 2010 के IPO के बाद ये सबसे बड़ा IPO होने वाला है, इसलिए नजर आपकी इस पर होनी चाहिए। कोल इंडिया ने उस समय 15,000 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर में जुटाए थे। वैल्यू अनलॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें किरण, तो इस IPO के लिए आपके कमेंट्स क्या होंगे? कुछ आप ऑफर करना चाहेंगे? और जल्द ही IPO को जरूर आएगा क्योंकि सेबी की मंजूरी आप मिल चुकी है। आपका क्विक रिएक्शन इस पर? नहीं, मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूं, मैं इस पे टिप्पणी नहीं दे सकता। चलिए, फिलहाल आज इतने ही स्टॉक्स पर चर्चा कर पाएंगे और स्टॉक्स को ही समेटते हैं, लेकिन कोई डिस्क्लोजर किरण आपकी तरफ से? बहुत सारे स्टॉक डिस्कस किए पल्लवी जी। मुझे लगता है कि जो व्यू दिया है वही मेरे क्लाइंट्स को भी दिया होगा, तो जनरल डिस्क्लोजर ये है और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ये कोई स्टॉक्स नहीं थे। चलिए, फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही।